नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष मंजुनाथ गौड़ा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से की मुलाकात। 5 लाख बौद्धों की सार्वजनिक सभा एवं शांति यात्रा पुस्तिका का विमोचन। समाज में शांति बनाए रखना प्राथमिकता, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के नागमंगला में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हिंसा मामले में पुलिस इंस्पेक्टर निलंबित, 3 और गिरफ्तार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी के कोटा संबंधी बयान की आलोचना करने पर भाजपा की आलोचना की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष मंजुनाथ गौड़ा चुनाव के मद्देनजर आज बीदर के दौरे पर पहुंचे। वह अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के घर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया और चुनाव के संबंध में बात की। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान हमेशा युवाओं को प्रेरित करते आए हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहे। हमेशा डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान युवाओं को अपना समर्थन देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज भी मंजुनाथ गौड़ा को उन्होंने आशीर्वाद दिया और कामयाबी के लिए प्रार्थना की। इसी बीच गौड़ा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता एवं काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अभिनेता एवं यूथ आइकॉन अयान खान, बीदर जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद फरीद खान, आलिशान कादरी, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद नईम सहित अन्य युवा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मंजुनाथ ने केपी न्यूज से अपने विचार साझा किए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर नगर के बौद्ध नागरिक धमपाल जी की 160वीं जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय बौद्ध मंच एवं भारत के सभी बौद्ध संगठनों के बैनर तले आज सुबह BR अम्बेडकर वृत्त, बोध गया, BT अधिनियम 1949, BTMC अधिनियम के विरुद्ध 5 लाख बौद्धों की सार्वजनिक सभा एवं शांति तीर्थ यात्रा पत्र आज बीदर नगर में डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल में पूज्य भंते ज्ञान सागर के नेतृत्व में एवं भिक्खु संघ की ओर से एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पत्र को जारी करने के बाद संविधान संरक्षण समिति के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार बिलदाले ने बिहार के पटना में 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों से बौद्ध अनुयायी के नेतृत्व में अशोक मैदान में एकत्रित हुए भिक्खु रावा इस कानून के खिलाफ एक विशाल बैठक और शांति यात्रा आयोजित की गई। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक राज्य में अल्पसंख्यक हाउसिंग और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने अपने वक्फ विभाग में राज्य भर में वक्फ अदालत कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिससे वक्फ से संबंधित मामलों को निपटाने में आसानी हो। राज्य में वक्फ अदालत की शुरुआत मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने बीदर से शुरू की, जो राज्य भर में चल रही है। मंत्री बीजर जमीर अहमद खान वक्फ अदालत ने वक्फ से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों का निवारण करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री जमीर अहमद खान मात्र कार्यक्रम आयोजित करना और उसके संबंध में कोई समीक्षा नहीं करना, ऐसा न करके मंत्री खुद वक्फ अदालत में मिली शिकायतों के संबंध में जिला, तालुका और ग्रामीण स्तर पर कितना काम अधिकारियों द्वारा किया गया है, इसकी समीक्षा करने आज बेंगलुरु में उन्होंने राज्य वक्फ समिति के अध्यक्ष, जिला समितियों के अध्यक्ष और अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई और बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री जमीर अहमद खान ने राज्य के सभी जिलों से मिली गई शिकायतों का निवारण किया गया है या नहीं, इसका पता लगाया। इस बैठक में राज्य वक्फ समिति के अध्यक्ष के अनवर बादशाह, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान सहित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इस बैठक में मंत्री ने जिलों के जिलाधिकारियों और तहसीलदारों सहित अन्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी हासिल की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि राज्य सरकार नागमंगला में हिंसा में शामिल बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करेगी, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो। उन्होंने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की। इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए सीएम ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपद्रवियों ने समाज में शांति भंग करने के लिए नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव किया और राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी प्राथमिकता समाज में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में राज्य में शांति रही है और कोई झड़प या हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने कहा उपद्रवियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने धर्म के नाम पर राज्य को बांटने की कोशिश की है और कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने और सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। नागमंगला में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में एक पुलिस निरीक्षक को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, जबकि 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मांड्या जिले के इस कस्बे में स्थिति सामान्य हो गई है, जहां बुधवार रात तो समूहों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों को निशाना बनाकर उत्पात मचाया था, जिससे तनाव पैदा हो गया था। यद्यपि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, फिर भी कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां एहतियात के तौर पर 14 सितंबर तक 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताजा गिरफ्तारियों के साथ मामले में हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या अब 55 हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरू में गिरफ्तार किए गए 52 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरक्षण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह पशु क्रूरता के खिलाफ कसाईयों के प्रदर्शन जैसा है।
जो लोग ऐतिहासिक रूप से आरक्षण का विरोध करते रहे हैं और संविधान को बदलने की मांग करते रहे हैं, उनके पास इस तरह के प्रदर्शन करने का क्या नैतिक अधिकार है। सिद्धरामैया ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा नेता जो हमेशा से आरक्षण विरोधी भावना रखते रहे हैं, उनमें राहुल के बयान की व्याख्या करने की समझ या विवेक का अभाव है। उन्होंने कहा, आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और संसाधनों को तक पहुंच में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। यह सिर्फ राहुल की बात नहीं, मैं भी इस पर कायम हूं। इसे आरक्षण विरोधी बयान कैसे माना जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभी के लिए शिक्षा, रोजगार और पहुंच में समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में आरक्षण नीति शुरू की थी। उन्होंने कहा, हालांकि आज भी दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और सामाजिक असमानता बनी हुई है। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि भाजपा नेताओं जैसे जातिवादी अभिजात वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों में बढ़ती जागरूकता के कारण भाजपा नेताओं में आरक्षण का खुलकर विरोध करने का साहस नहीं है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मांग की है कि नागमंगला घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने गणेश जुलूस पर जूते फेंककर पूरे हिंदू समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने हिंदू विक्रेताओं की दुकानें भी जला दी, लेकिन गृह मंत्री जी परमेश्वर के लिए हिंदुओं की 25 दुकानों को जलाना एक छोटी सी घटना है। लोग भ्रष्ट कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नागमंगला की घटना हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति बिना कोई कारण बताए तथा अपनी पत्नी पार्वती बीएन को कथित अवैध रूप से मुआवजा स्थल आवंटित करने में उनकी क्या भूमिका थी, यह बताने के लिए निष्कर्ष दर्ज किए बिना ही प्रदान करके गंभीर संवैधानिक पाप किया था। गुरुवार को याचिका पर मैराथन बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना, जो सिद्धरामैया द्वारा राज्यपाल द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, के समक्ष बहस करते हुए सिंघवी ने चिंता व्यक्त की कि यदि राज्यपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत संरक्षण लोक सेवकों को नहीं दिया जाता तो निर्वाचित सरकार के गिरने की संभावना है, क्योंकि राज्यपाल ने तीसरे पक्ष द्वारा दायर राजनीतिक रूप से प्रेरित शिकायतों को स्वीकार करके एक तरफा मंजूरी दी थी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि यह संरक्षण निर्दोषों की रक्षा के लिए दिया गया है, दोषियों की रक्षा के लिए नहीं। कानून को अपने हाथ में लेने वाले के खिलाफ निर्दयी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि हिंसा प्रभावित नागमंगला शहर में स्थिति शांतिपूर्ण है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को मुआवजा देने पर विचार करेगी जिनकी आजीविका इस घटना के कारण प्रभावित हुई। उन्होंने इस घटना का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। मांड्या जिले के नागमंगला में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया, जिससे बुधवार रात तनाव पैदा हो गया। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उसने जुलूस के निर्धारित मार्ग में थोड़ा बदलाव किया। यह उसकी जिम्मेदारी है। हमने राज्य भर में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों से कहा था कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई घटना होती है
तो वे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर की ओर से लापरवाही पाई गई, इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मांड्या जिले के नागमंगला में गणेश जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प और पथराव की घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। शहर का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और दावा किया कि नागमंगला जैसी घटनाओं को कांग्रेस द्वारा कमतर आंका जा रहा है। उन्होंने इस घटना के बारे में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, कांग्रेस के लिए पेट्रोल बम भी एक छोटी घटना है, शायद मिसाइल या रॉकेट ही उन्हें बड़ी घटना लगती होगी। अशोक ने कांग्रेस पर इस तरह की हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और दावा किया कि नागमंगला की घटना पूर्व नियोजित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पूजा स्थल पर दंगे की योजना बनाई। उन्होंने पिछली बार गणेश उत्सव के दौरान हुई इसी तरह की गड़बड़ी को याद किया। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या अधिकारियों और पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? अशोक ने कहा कि कर्नाटक में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समुदायों को लगता है कि न तो कानून और न ही सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष मंजुनाथ गौड़ा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान से की मुलाकात। 5 लाख बौद्धों की सार्वजनिक सभा एवं शांति यात्रा पुस्तिका का विमोचन। समाज में शांति बनाए रखना प्राथमिकता, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के नागमंगला में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हिंसा मामले में पुलिस इंस्पेक्टर निलंबित, 3 और गिरफ्तार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी के कोटा संबंधी बयान की आलोचना करने पर भाजपा की आलोचना की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।